जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 15 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 15 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब 15 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 15 अप्रैल के दिन। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 15 अप्रैल के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम। ओके, देखिए आपके पार्टनर का पैशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये आपके साथ क्लोज होना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल किसी और को नहीं सौंपना चाहते हैं। मतलब ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के साथ चले जाएं, किसी और के साथ आपकी मैरिज हो जाए या आपकी लव लाइफ में कोई और एंटर कर जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इनको ऑब्सेशन एंड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। यस, थोड़े से ज़िद्दी हुए हैं, थोड़े से नहीं बल्कि मुझे लग रहा है काफ़ी ज़िद्दी हुए हैं। ये जो है थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि लव जो है इनका ऑब्सेशन में बदल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद डिसीज़न लेना इनके बस की बात नहीं है। डिसीज़न लेने में ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि बहुत चीज़ों से निपटना पड़ेगा। मतलब आप लोगों के बीच में कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। या तो आपके पार्टनर मैरिड हैं, या तो आप मैरिड हैं, या आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, इन सारी चीज़ों का डिफरेंस है, या बहुत लंबे टाइम से कम्युनिकेशन गैप चल रहा है आप लोगों के बीच में। यस, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं डिसीज़न लेने के टाइम पे बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में आ जाते हैं। मतलब इनको लगता है कि ये बहुत हार्ड है। यस, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप एक टैबू हो, जिसे सोसाइटी में मतलब सोसाइटी में माना नहीं जाता है, जिससे एक यस जिसे परमिशन नहीं दी जाती है। इस टाइप का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मतलब आप इनके लिए फॉरबिडन फ्रूट हैं। यस, दिस इज़ द मेन थिंग। ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद आप लोगों का यूनियन होना काफ़ी टफ है। सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा कि आप अपने पार्टनर के लिए फॉरबिडन फ्रूट हैं, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का ऑब्सेशन एंड इनसिक्योरिटी शायद इसी वजह से और बढ़ जाती है, क्योंकि जब जैसे कि आपसे किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए जितना मना किया जाए, जितना रोका जाए, आपका ऑब्सेशन, आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में उतना ज़्यादा बढ़ता है। जैसे आप लोग फेसबुक या यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो आपसे जितना मना किया जाएगा कि आप इसको यूज़ मत कीजिए, उतना ज़्यादा आपका अट्रैक्शन उससे बढ़ेगा। तो वैसे ही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है कि ये जितना ज़्यादा इनको फील हो रहा है कि बहुत दिक्कतें हैं, आपको पा नहीं सकते ये, तो उतना ही ज़्यादा इनका अट्रैक्शन आप पे बढ़ रहा है। एंड मुझे लगता है कि चाहे ये मैरिड हो या अनमैरिड हो, या चाहे कैसी भी कंडीशन हो, जैसे कि इनके लिए मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, तब भी इनको बहुत सारे लोग अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी ये किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल ठान के बैठ गए हैं कि इनके दिल में आप हैं एंड इन्हें आप चाहिए। अब वैसे तो ये बच्चे करते हैं जनरली इस टाइप की ज़िद, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ज़िद्दी हो गए हैं किसी बच्चे की तरह, कि इनको बस आप चाहिए, बाकी इन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो ये किसी की तरफ ना देख रहे हैं, ना ये किसी की तरफ इंटरेस्टेड हैं। इन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया है कि बस आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
यस, मुझे लग रहा है कि ये जो है, ये लोड इनके अंदर इतना बढ़ गया है, ये आपके लिए इतना सोचते हैं आजकल कि जिसकी वजह से इस लोड को सँभाल पाना, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाना, अपने इमोशंस को और मज़ीद छुपा पाना इनके बस की बात नहीं रह गई है। जिस वजह से इनको और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फ़ील हो रहा है। इनको मतलब एक अंदर से इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें जितने भी क्षण होते हैं वो इनको फ़ील हो रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि ये आपको पा नहीं सकते। इनको ऐसा फ़ील होता है कि इतने ऑब्जेक्शन क्यों हैं, लोगों को दिक्कत क्या है। तो यस, मतलब ये सोचते हैं कि ये आपका एंड इनका मैटर है, तो इसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व क्यों हैं। तो यस, इनको बहुत ज़्यादा एक चिढ़ सी महसूस हो रही है कि ऐसा क्यों है। यस, देखते हैं कि आप लोगों की बिज़नेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। आप लोग किसी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हों, चाहे बिज़नेस कर रहे हों, जॉब कर रहे हों, किसी भी पोजीशन पे हैं। आप लोगों की पोजीशन एक अच्छी है, लीडिंग पोजीशन हो सकती है, एंड कुछ लोग बॉस भी हो सकते हैं, किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोग नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सबसे बना के चलते हैं। आपका नेचर बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, लोग आपसे बहुत हाईली अट्रैक्ट होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है। यस, काफ़ी चार्मिंग एंड गुड लुकिंग भी हो सकते हैं। आप लोगों का ड्रेसिंग सेंस या आप लोगों की फ़िज़ीक बहुत अच्छी हो सकती है। यस, एंड मुझे लगता है कि जैसे आप लोग काफ़ी अपने कपड़े वगैरह, अपने कपड़ों पे, अपने लुक्स पे काफ़ी पैसा खर्च करते हैं आप लोग। यस, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप लोग थोड़े से इगोइस्ट भी हैं, थोड़ा सा ईगो है आपके अंदर, बट ये सूट करता है आपको। लेकिन आपसे ज़्यादा, मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट तक का ईगो रखना ठीक है, लेकिन ज़्यादा ईगो जो है होता है वो हमेशा हार्मफुल होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोग मुझे आपके आसपास ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जो आपके ईगो को बूस्ट करके अपने मन का काम करवा सकते हैं, या शायद पास्ट में ऐसा हुआ हो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई आपके नेचर का फ़ायदा ना उठाए। ओके, एंड यस, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपका आजकल दिल टूटा हुआ है, मतलब आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग काफ़ी लो एनर्जी में हैं। आपको लग रहा है कि जैसे या तो आपने कोई ड्रीम देखा है इतना सक्सेसफुल होने का, तो वो आपको लग रहा है पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, या कोई टारगेट आपने सोचा है अचीव करने के लिए, तो भी आप डाउटफुल हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे एम्प्रेस हैं एंड यहाँ पर पेज की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि शायद पास्ट में आपकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, पास्ट में आप लोग, लेकिन मुझे लग रहा है कि डाउनफॉल सा दिखाई पड़ रहा है। पहले बहुत अच्छा, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे काफ़ी कम। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। आप लोगों की कंडीशन मुझे लग रहा है कि स्लो मोशन में डाउन स्टेयर्स पे जा रही है, नीचे जा रही है। इसी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यस, देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, वही सिचुएशन है कि आप लोग बैडली स्टक हैं। कोई ऐसी अनवांटेड सिचुएशन है जिसमें आप फंस के रह गए हैं, जिससे निकल पाना आपके बस की बात नहीं है। तो ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है, आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिटल लाइफ भी हो सकती है। हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया था। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी चीज़ दिखाई पड़ रही है कि कुछ लोग हैं जो आपके ईगो को बूस्ट करते हैं, जो आपको थोड़ा सा इस टाइप की दिक्कत है। एंड वही चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि शायद कुछ लोगों ने आपके नेचर का एडवांटेज लिया है, जिस वजह से अब आप ऐसी जगह पे स्टक हो गए हैं कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि निकलें कैसे, फाइनेंशियल इश्यूज़ को रिजॉल्व कैसे करें, या आपकी लव लाइफ में या जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उनसे निकला कैसे जाए। तो देखिए, यहाँ पे कार्ड आ चुका है गाइडेंस का कि आप लोग बैलेंस रहिए, ना किसी के भड़काने या उकसाने से। जैसे किसी ने आपको पोक किया तो आप उससे उलझ गए, तो मतलब इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि दूसरों के हाथ की पपेट बन जाना। तो आपको इस चीज़ को कंट्रोल करना है, अपने माइंड से चलना है, खुद से डिसीज़न लेने हैं। यस, एंड मुझे लगता है कि आप लोग जितना बैलेंस में रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, ये आपकी दिक्कत है। बट हेल्थ के लिए मुझे यही दिखाई पड़ रहा है कि आप पेन में बहुत हैं। लाइफ में जो दिक्कतें चल रही हैं वो ऐसी हैं जिनसे निकल पाना आपको प्रेजेंट में लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से आप लोग पेन में बहुत ज़्यादा हैं, स्टक पोजीशन है, कंफ्यूज्ड हैं, निकलना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा है।
तो यस, मान के चलिए कि आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ओके, न्यू बिगिनिंग होगी एंड देन बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल उन्होंने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि यू कैन सी दिस कार्ड गोइंग विद द फ्लो। मतलब आपके पार्टनर जो हैं जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे रहे हैं, जैसा हो रहा है वैसे ही होने दे रहे हैं, अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने ये रिलेशनशिप डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। कॉन्शियसनेस, यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का जो मन है वो अवेकन हो रहा है, इनका माइंड खुल रहा है, इनको डिवाइन की तरफ से ऐसी कॉन्शियसनेस दी जा रही है, इनकी आंखें खोली जा रही हैं, इनको बताया जा रहा है कि सच्चाई क्या है। यस, यू कैन सी कि यहाँ पे जो गौतम बुद्धा हैं इनका थर्ड आई चक्रा ओपन है। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के लिए ये जो टाइम है ये आई ओपनर की तरह है, इनकी आंखों को खोला जा रहा है, इनको सच्चाई दिखाई जा रही है, इनकी कहाँ पे गलती है, इनको क्या करना चाहिए, सब चीज़ों की जानकारी इनको दी जा रही है। फाइटिंग का कार्ड आ गया है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं या तो इनकी आपसे लास्ट टाइम पे कोई फाइट हुई थी, या इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपसे इनकी कोई फ़ाइट हो जाए, या सिचुएशन ऐसी वर्स्ट हो जाए कि फ़ाइट होने की नौबत आ जाए, या बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो सकते हैं, तो इनको बहुत सारे लोगों से अकेले फ़ाइट करनी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर, अगर आपकी पास्ट में इनसे कोई फ़ाइट हुई थी तो उसको याद कर रहे हैं, एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आपके सामने आने के लिए, क्योंकि ये जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों से निपटने के लिए, बिकॉज यू कैन सी कि ये जो पर्सन है इसने कैसा आउटफिट पहन रखा है, मतलब फ़ाइट के लिए बिल्कुल तैयार है कि जितने लोग भी आप लोगों के बीच में आएंगे उन सब से निपटने के लिए ये तैयार हो रहे हैं। तो यस, अभी मुझे लग रहा है कि प्रोसेसिंग हो रही है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर हो सकता है, बिकॉज यू कैन सी ये जितने भी बर्ड्स हैं ये सब वापस उसी जगह पे पिंजड़े में वापस लौट रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पार्टनर पहले कभी आपसे दूर हो गए थे, डिस्टेंस मेंटेन किया था, नो कम्युनिकेशन थी, नो कांटेक्ट था, आप लोगों ने मूव ऑन भी कर लिया था, या कुछ लोगों के लिए डिवोर्स भी हो गया था, तभी आपके पार्टनर आपके पास ही वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ट्रू लव में हमेशा यही कहा जाता है कि आप किसी इंसान को बिल्कुल छोड़ दीजिए, अगर वो वापस आ जाता है तो आप उसके ट्रू लव हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर वापस आप ही के पास आना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि या तो आप लोग अपने बिजनेस फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं, जिसकी इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर है, इसी वजह से ये वापस आ रहे हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद भी अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मैटर्स की वजह से हो सकता है इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन की थी, तो अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ट्रू लव आप ही हैं, एंड देन ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड ओनली। and one card from this deck. पहला कार्ड आ चुका है अनलाइकली का, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। एंड नेक्स्ट कार्ड आ चुका है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, मतलब जल्दी ही आप लोगों के रिलेशनशिप में कंक्लूजन आपको मिल जाएगा, मतलब क्या सच है क्या झूठ है क्या होना है, फाइनली सब चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।